नमस्कार। आज बात करते हैं आरपीएससी आरएएस इंटरव्यू के उस एक हिस्से की जो सच कहूं तो अक्सर उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। और वो है अपने ही जिले से जुड़े सवाल। देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है। ये तो पर्सनैलिटी, जागरूकता और एक लीडर के तौर पर किसी के विजन का असली टेस्ट है। असल में यही वो पल होता है जहां इंटरव्यू बोर्ड ये तय करता है कि किसी में एक प्रशासक बनने की वो बात है भी या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ याददाश्त का खेल है कि कितने आंकड़े और नाम याद हैं, या इसके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है। सच तो ये है कि इंटरव्यू बोर्ड को फैक्ट्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो तो ये जानना चाहते हैं कि सोचने का तरीका कैसा है, भविष्य के लिए नजरिया क्या है। तो चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर ये सवाल पूछे ही क्यों जाते हैं? देखिए, बोर्ड का मकसद बहुत साफ है। वो ये सोचते हैं कि जिस इंसान को हम पूरे जिले की जिम्मेदारी देने वाले हैं, क्या उसे अपने घर की, अपनी जमीन की हकीकत का कोई अंदाजा है भी या नहीं। तो बोर्ड ना समझिए कि एक तराजू लेकर बैठा है और वो चार चीजें तोलता है। पहली, कोई अपनी जड़ों से कितना मजबूती से जुड़ा है। दूसरी, जमीनी हकीकत की समझ कितनी गहरी है। तीसरी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कितना प्रैक्टिकल है। और चौथी, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर विजन क्या है। और हाँ, इन सबसे ऊपर एक चीज है, लोकल ऑथेंटिसिटी। मतलब जवाब असली लग रहे हैं या फिर गूगल से रटे रटाए हैं। उन्हें वो जवाब चाहिए जिनमें मिट्टी की खुशबू हो, किताबी ज्ञान की नहीं। तो फिर तैयारी की कैसे जाएं? देखिए, हवा में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं। इसकी जगह एक स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो जवाबों को सिर्फ सही ही नहीं बनाएगा, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड भी दिखाएगा। चलिए इस 7 डायमेंशनल फ्रेमवर्क को जरा समझते हैं। पूरी तैयारी को इन 7 हिस्सों में बांट लेना है। सबसे पहले भूगोल, यानी कि क्लाइमेट कैसा है, नदियां, मिट्टी, रिसोर्सेज क्या हैं। दूसरा, इतिहास और संस्कृति, अपनी विरासत को जानना बहुत जरूरी है। तीसरा, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। चौथा, सोशल इंडिकेटर्स, मतलब एजुकेशन और हेल्थ का लेवल क्या है। पांचवां, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। छठा, जो सरकारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनका जिले में क्या हाल है। और सातवां, जो सबसे जरूरी है, जिले के लिए अपना एक प्रैक्टिकल विजन क्या है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक ज्योग्राफिकल फैक्ट को सीधा एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज से जोड़ा जा सकता है। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि जिला सेमी एरिड है। ये बताना जरूरी है कि भाई इसका असर क्या पड़ रहा है और जरूरत किस चीज की है। यही अप्रोच है जो बोर्ड को इंप्रेस करती है। अब सवाल आता है कि इतनी सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। तो यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त टूल काम आता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल शीट। ये आपकी पूरी तैयारी को इंटरव्यू वाले दिन ठोस और कॉन्फिडेंट जवाबों में बदल सकता है। ये एक गेम चेंजर है। ये कुछ नहीं, बस एक 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसका सीधा सा मकसद है आपके ज्ञान को एक ढांचा देना, ताकि जब सवाल पूछा जाए तो एक साफ और आत्मविश्वास से भरा जवाब तैयार हो। समझिए, ये मेहनत को सही दिशा देने जैसा है। तो जब अपनी प्रोफाइल शीट बनाएं तो इन हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिले की बेसिक जानकारी से शुरू कीजिए, फिर भूगोल, इतिहास, इकोनॉमी, सोशल इंडिकेटर्स पर आइए। जो मौजूदा चुनौतियां हैं उन्हें पहचानिए। और सबसे जरूरी बात, डेवलपमेंट के लिए अपनी 3 प्रायोरिटीज और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव विजन साफ साफ लिखिए। अच्छा, तैयारी तो हो गई, लेकिन इंटरव्यू में जवाब देना कैसे है? जवाब एक एडमिनिस्ट्रेटर जैसे लगने चाहिए, किसी स्टूडेंट जैसे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल जवाब दिए कैसे जाते हैं। और अब आता है वो सवाल जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को फंसा देता है। सवाल है, आपके जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बस ये एक जवाब एक ही पल में आपकी पूरी समझ को सामने रख देता है। तो एक परफेक्ट जवाब का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ये रहा। पहला, प्रॉब्लम को न्यूट्रल तरीके से बताइए। दूसरा, उसका कारण समझाइए। तीसरा, उसका असर क्या हो रहा है वो बताइए। और आखिर में एक प्रैक्टिकल, हो सके तो कम बजट वाला सॉल्यूशन सुझाइए। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये दिखाता है कि प्रॉब्लम को हर एंगल से देखा गया है, एक सच्चे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये जवाब देने के 2 तरीकों का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है। एक सामान्य जवाब क्या होगा? मेरे जिले में किसान मूंगफली और बाजरा उगाते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है, जानकारी है। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक जवाब क्या होगा? वो इस फैक्ट को एक चैलेंज और एक सॉल्यूशन से जोड़ता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होता है, बल्कि ये बताता है कि क्या बेहतर हो सकता है। इससे एक प्रॉब्लम सॉल्वर वाली पहचान बनती है। चलिए अब फटाफट उन गलतियों पर नजर डाल लेते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये पूरा इंप्रेशन खराब कर सकती हैं।
जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखना या मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड, गूगल से रटी रटाई किताबी भाषा बोलना, गोलमोल या अस्पष्ट जवाब देना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करके इम्प्रेस करने की कोशिश करना, फैक्ट्स में गलती करना और हाँ, हर सवाल के जवाब में एक ही प्रॉब्लम को बार बार घुमा फिराकर बोलना, ये सब वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें बोर्ड तुरंत पकड़ लेता है। तो इस सिंपल से फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। मुद्दा, कारण, उदाहरण, समाधान और एक पॉजिटिव नोट। ये आपको हमेशा एक बैलेंस्ड, टू द पॉइंट और एक मैच्योर थिंकर के तौर पर पेश करेगा। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, जिले का ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक पहचान पत्र है। देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद वही इंसान संभाल सकता है जिससे अपनी जड़ें गहराई से समझ आती हों। जिला सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये सोचने का तरीका, विजन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी का पहला इंट्रोडक्शन है।